सो हे व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। यू आर वाचिंग कोड विद मी। एंड यार लास्ट वीडियो में हम लोग ने डॉम को स्टार्ट किया था, डॉम मैनिपुलेशन। उसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग ने देखा। इस वीडियो में हम लोग उसका डॉम मैनिपुलेशन पार्ट 2 देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग टारगेटिंग एलिमेंट्स के बारे में बात करने वाले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द टारगेटिंग डॉम टारगेटिंग एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या यूज़ है, क्यों यूज़ करते हैं, इन A to Z सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और देयर आर 4 टाइप्स ऑफ HTML एलिमेंट्स। सो हम वो चारों के चारों टाइप्स देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो गाइज नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन द गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड। ये एक तरह की एक टारगेटिंग मेथड है। नेक्स्ट मेथड है गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, जिसमें हम लोग क्लास नेम का यूज़ करके एलिमेंट्स को लेंगे। एंड द थर्ड वन इज़ बाय नेम, जैसे कि नेम प्रॉपर्टी। सो आप लोग को अगर नेम प्रॉपर्टी याद नहीं होगा, हम लोग इनपुट टैग में नेम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो जिन लोगों को HTML के बारे में कुछ पता होगा, नॉलेज होगा थोड़ा बहुत इनपुट एलिमेंट्स के बारे में, सो उन लोग को ईजिली समझ में आ जाएगा। एंड फोर्थ वन इज़ द गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। ओके, सो टैग नेम मतलब जो भी स्पेसिफिक हम लोग टैग यूज़ करते हैं, लाइक पैराग्राफ टैग, लाइक एंकर टैग, लाइक बॉडी टैग, एट्सेट्रा थिंग्स। ओके, सो हम एक एक एलिमेंट के बारे में देखेंगे और हर एक एलिमेंट का एक एग्जांपल देखेंगे। ओके, सो गाइज सबसे पहले जो हम लोग एलिमेंट के बारे में बात करने वाले हो वो है डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ओके, सो ये उसका सिंटैक्स है जो कि एलिमेंट को हम लोग बाय यूजिंग आईडी सिलेक्ट करते हैं। सो नाउ यू कैन सी हियर द डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट एंड बाय आईडी, और वहाँ पे अपने को अंदर जो एलिमेंट का जो भी आईडी होगा वो लिखना होगा, राइट। एंड द नेक्स्ट थिंग इज डिस्क्रिप्शन अबाउट दैट गेट एलिमेंट बाय आईडी इज दैट द गेट एलिमेंट बाय आईडी रिटर्न्स द एलिमेंट दैट हैज़ द आईडी एट्रीब्यूट विद द स्पेसिफाइड वैल्यू। इसका मीनिंग क्या होता है कि जो भी एलिमेंट को एक स्पेसिफिक आईडी होगा वो एलिमेंट ये रिटर्न करेगा। एंड दिस वन इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड मोस्टली यूज मेथड इन द HTML DOM। सो ये बहुत वाइडली यूज़ होता है एंड बहुत ईजी है। दैट वॉज द रीज़न कि बहुत लोग इसको प्रेफर करते हैं बाकी चीज़ों के ऊपर। सो हम लोग इसका एक प्रैक्टिकल रीज़न फटक से देख लेते हैं। ओके, तो ओके, सो गाइज नाउ यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन, मैंने यहाँ पे 3 पैराग्राफ टैग्स यूज़ किए हुए हैं एंड एक बटन टैग है जिसमें मैंने सबमिट बटन क्रिएट किया हुआ है, जिसका मैंने टाइप दिया हुआ है सबमिट, आईडी दी हुई है इसको मैंने सबमिट। और यहाँ पे इन तीनों को जो क्लास मैंने दिया हुआ है वो रेड क्लास दिया हुआ है। बट मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, मैं इन लोग के सब क्लास चेंज करके उन सब लोग चीज़ों को आईडी बना दूँगा। ओके, बिकॉज हम लोग को यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी की बात करनी है। सो यस, आई एम डन हियर। बट तीनों एलिमेंट को एक ही आईडी नहीं हो सकता, सो मैं इन लोग का आईडी चेंज कर लूँगा। यहाँ पे ग्रीन लूँगा एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं ब्लैक लूँगा, जैसे कि मैंने स्पेसिफाई किया हुआ है। और यहाँ पे इस बटन को भी मैंने सबमिट नाम का आईडी दिया हुआ है। नाउ अभी क्या करेंगे ना हम लोग, मैं जावास्क्रिप्ट डॉम का यूज़ आप लोग को बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को लिखना है डॉक्यूमेंट, ओके, देन गेट एलिमेंट बाय आईडी। यू कैन सी जो अपना विजुअल स्टूडियो कोड है मैं का रेफरेंस दे रहा है। नाउ आप यहाँ पे सिंटैक्स पे ध्यान देना। यहाँ पे जो ई है वो कैपिटल है, यहाँ पे जो बी है वो भी कैपिटल है ना, आईडी का आई भी कैपिटल है। नाउ इसके अंदर आप लोग को इस ब्रेसेस के अंदर सिंगल कोट में आप लोग को जो भी एलिमेंट को सिलेक्ट करना है उसका आईडी देना है। लाइक सपोज रेड एलिमेंट को सिलेक्ट करना है तो रेड, तो मैं यहाँ पे अभी लिख देता हूँ रेड। सो रेड एलिमेंट अपना यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। सो नाउ अभी मैं यहाँ पे वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू ऐसा लिखता हूँ। सो अभी ये जो अपना जो एलिमेंट है रेड वो एक्स के अंदर स्टोर हो चुका है। तो आप लोग बोलेंगे कि यार कैसे, कहाँ पे स्टोर है, तू हम लोग को दिखा। सो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, console.log करता हूँ एक्स को एंड यू कैन सी हियर यहाँ पे अपने पास एक एलिमेंट मिल चुका है अपने को, वो जो है पैराग्राफ आईडी। तो इसने जो HTML एलिमेंट है वो रिटर्न कर दिया, जो कि अपना ये रेड एलिमेंट था। ओके, सो अंडरस्टूड। नाउ इसका यूज़ क्या है भाई, कि क्या करेंगे हम लोग इसको सिलेक्ट करके, क्या फ़ायदा है, तो मैं आप लोग को अभी दिखा देता हूँ। नाउ मैं अभी क्या कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, वही मेथड यूज़ करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अभी मैं इसका यूज़ करके क्या करूँगा ना, मैं बटन को सिलेक्ट करूँगा। तो बटन का आईडी क्या है, यू कैन सी सबमिट जो आईडी है बटन का। अभी मैं इसमें ऐड इवेंट लिसनर डाल रहा हूँ। तो ऐड इवेंट लिसनर मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो इवेंट लिसनर होता है वो कोई भी एक स्पेसिफिक इवेंट को लिसन कर रहा है कि वो कभी हैपन हो। तो जो अभी यहाँ पे जो ऐड इवेंट लिसनर में यहाँ पे अगर क्लिक लिखूँगा ना, तो ये जो इवेंट लिसनर है वो वेट करेगा कि ये जो सबमिट नाम की चीज़ है, मतलब वो बटन है, उस पर मैं कभी क्लिक कर रहा हूँ। और जैसे ही मैं क्लिक कर दूँगा, इधर जो फंक्शन में लिखूँगा वो रन हो जाएगा लाइक दिस। सपोज अभी मैं यहाँ पे एक एरो फंक्शन है, ये एरो फंक्शन का सिंटैक्स है। ओके, सो मैं यहाँ पे जो भी फंक्शन लिखूँगा ना, वो जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा वो फंक्शन अंदर का रन हो जाएगा। अभी इस फंक्शन में रन क्या करना है अपने को, तो अपने को क्या करना है, ये जो एक्स हम लोग ने यहाँ पे डिफाइन किया था, एक्स डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर। ओके, सो अपने को इसका बैकग्राउंड कलर सेट करके करना है ग्रीन।
सो अभी ये हैपन हो जाना चाहिए। जैसे मैं सेव कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ, बट यहाँ पे आ रहा है कि ग्रीन इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, सो जस्ट बिकॉज द ग्रीन इट इज़ द कलर, सो आई शुड हैव टू डू इट लाइक दिस। ओके, सो जैसे मैंने अभी यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया, रेड को ग्रीन का बैकग्राउंड आ चुका है। तो आप ऐसे मल्टीपल चीज़ों के लिए भी कर सकते हो। लाइक सपोज और एक मैं नीचे ले रहा हूँ, यहाँ पे अगेन मैं और एक एलिमेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ इन द वेरिएबल। ओके, सो मैं वेरिएबल वाई में एक और एक एलिमेंट सेट कर रहा हूँ, लाइक गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड यहाँ पे मैं सपोज इस ग्रीन को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा रेड। अभी यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है, एंड अभी वाई डॉट स्टाइल डॉट, अभी इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, नॉट बैकग्राउंड कलर, मैं अभी इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। तो इसको मैं अभी कलर दे रहा हूँ रेड, तो इसका टेक्स्ट कलर हो जाना चाहिए रेड। एंड जब भी मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ, यू कैन सी हियर इट्स डन, एंड येस वी हैव प्रूव्ड दिस थिंग्स, कि ये जो एलिमेंट है गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये आईडीज़ को सिलेक्ट कर सकता है। ओके, तो इस तरह से और बहुत सारे यूज़ है, लाइक इनर HTML जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था। तो यार अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो भी पहले देख लीजिए, बिकॉज उसमें जो थियरी पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो द theories are really boring. I also found those things really boring, but it is very important to understand what is the DOM and how we use DOMs. Okay, so now guys you can see here ये जो syntax है get element by class name का, उसमें कोई भी difference नहीं है। just document get element by class name और उसके गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, ये यहाँ पे डिफरेंस है कि ये मल्टीपल एलिमेंट्स को सिलेक्ट करेगा, नॉट अ सिंगल वन। और इसमें और गेट एलिमेंट बाय आईडी में फ़र्क क्या है? अगर आप लोग अभी बोलते रहोगे कि भाई यहाँ पे अपन आईडी को सिलेक्ट करते थे, यहाँ पे क्लास नेम को करेंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लास नेम में जो है ना वो एलिमेंट रिटर्न नहीं होता। सो ये सब चीज़ें मैं आप लोग को अभी बताऊँगा। तो यहाँ पे आप लोग को क्लास नेम लेना होता है, एंड द नेक्स्ट थिंग डिस्क्रिप्शन हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अभी। द गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम मेथड रिटर्न्स अ कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द डॉक्यूमेंट विद द स्पेसिफाइड क्लास नेम। ओके, सो जो ऑल द डॉक्यूमेंट में के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनका क्लास नेम सेम है जो हम लोगों ने डिफाइन किया, वो सब एलिमेंट सिलेक्ट हो जाएंगे। एंड द HTML कलेक्शन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स अ कलेक्शन ऑफ नोड्स। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम ये जो मेथड है वो एक एलिमेंट नहीं देगी, वो मल्टीपल एलिमेंट्स देगी, राइट। सपोज आप लोग के पास 3 पैराग्राफ है, तीनों का भी क्लास है एक, तो तीनों भी एलिमेंट सिलेक्ट हो जाएंगे। और वो एलिमेंट सिलेक्ट कैसे होंगे? इन द फॉर्म ऑफ HTML कलेक्शंस। तो HTML कलेक्शन ही एक टाइप का डेटा टाइप आप लोग समझ सकते हो उसको, लाइक एरेज होता है, लाइक ऑब्जेक्ट्स होता है। सो ऐसे ही HTML कलेक्शन भी एक तरह का एक ऑब्जेक्ट है। ओके, सो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग को देखेंगे। जैसे एरे में भी इंडेक्स होते हैं, वैसे ही इसको भी इंडेक्स होता है, लाइक इसका भी इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तो फटाक से अभी इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, सो गाइज अभी यहाँ पे मैंने सेम एग्जांपल लिया हुआ है, बट यहाँ पे यू कैन सी मैंने यहाँ पे जो सब लोग को रेड दिया हुआ है। तो अभी ये जो आईडी चीज़ है उसको चेंज कर लेते हैं, बिकॉज हम लोग को अभी क्लास चाहिए। ओके, सो अभी मैं सब एलिमेंट्स को मैंने क्लास दिया हुआ है रेड, बट अंदर का जो टेक्स्ट है वो ग्रीन ब्लैक है। वॉट एवर इट इज़, उसको कुछ भी रहने दो, चलेगा, नो प्रॉब्लम। अभी मैंने क्या किया है, वेरिएबल एक्स के अंदर मैंने जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी था, उसके जगह पे मैंने गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम लिखा। ओके, और उसके अंदर रेड को उसने सिलेक्ट कर दिया। तो अभी मैंने जैसे कि कहा था कि वो सब एलिमेंट्स को सिलेक्ट करेगा जिसमें क्लास रेड है। तो अभी इन तीनों एलिमेंट्स को उसने सिलेक्ट करना चाहिए, राइट। सो अभी वो कैसे प्रिंट करता है उसको मैं दिखाता हूँ आप लोग को। जैसे सेव कर रहा हूँ, यू कैन सी यहाँ पे 3 मेरे को कलेक्शन मिला, HTML कलेक्शन। जैसे कि मैंने कहा था ये HTML कलेक्शन रिटर्न करता है, और इसके अंदर ये जो एरे जैसा साइन है, बट ये एरे नहीं है। अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 0th एलिमेंट है p.red, फर्स्ट एलिमेंट है p.red, p.red मतलब p एंड विद द क्लास डॉट रेड, एंड थर्ड और सेकेंड जो एलिमेंट है एंड बाय इंडेक्स p.red, और उसकी लेंथ भी उसने डिफाइन की हुई है 3। तो ये सम हाउ एरेज जैसा ही है, बट ये एरे नहीं है, इसको आप लोग म्यूटेट नहीं कर सकते हो। ओके, सो इसमें और एरेज में बहुत से डिफरेंस है। ओके, आप ट्राई कर सकते हो बाय एक्सपेरिमेंट्स, फिर इट्स गुड थिंग टू ट्राई बाय योर सेल्फ। ओके, सो अभी इसका यूज़ कैसे करेंगे? नाउ मैं अगेन मैं वही पार्ट लूँगा, मैंने जो सबमिट बटन लिया था यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो मैंने यहाँ पे सबमिट बटन को सिलेक्ट कर लिया है, एंड डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, उसमें इवेंट लिस्नर किया। तो इसमें भी हम लोग अगेन बैकग्राउंड कलर्स ही चेंज करेंगे, बट अभी इसमें कैसे करना है ना, मेरे को ये एक्स है और सपोज़ मेरे को पहले वाले ही क्लास का चेंज करवाना है। तो मैं अभी यहाँ पे क्या करूँगा, x जो है उसका 0th एलिमेंट विद इंडेक्स 0। ओके, सो उसका स्टाइल डॉट कलर, और उसको मेरे को अभी चेंज करके रेड करना है।
अगेन द सेम मिस्टेक, जस्ट इग्नोर दैट। एंड अभी मैं सबमिट कर रहा हूँ एंड येस वी कैन सी हियर रेड हो चुका है। सो इसमें क्या हुआ, ये 0th इंडेक्स, सो आप लोग को ऐसे बाय इंडेक्स सिलेक्ट करना होगा क्योंकि वो HTML कलेक्शन ऑब्जेक्ट डिफाइन करता है, नोट ना कि सिंगल एलिमेंट, वो सिंगल एलिमेंट कभी भी डिफाइन नहीं करता। तो और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, लाइक सपोज रेड एंड ग्रीन में ऐसे इन लोग को दो क्लासेस दे रहा हूँ और आप लोग को सिर्फ ऐसे एलिमेंट सिलेक्ट करने जिन लोगों में दोनों क्लास है। सो आप लोग ऐसे करोगे रेड और ग्रीन, ओके सो लाइक दिस। तो अभी ये वही सिर्फ क्लासेस सिलेक्ट करेगा जिन लोग में ये रेड और ग्रीन ये दोनों है। तो अभी मैं x(1) अगर लिखता हूँ एंड style.color.red, सो अभी मैं सेव कर रहा हूँ, जैसे मैं सबमिट में क्लिक किया यू कैन सी ग्रीन ये हो चुका है। ओके सो मैं 0 भी लगा रहा हूँ, यू कैन सी रेड। ओके सो इट्स प्रूव्ड कि HTML गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम ऐसे वर्क करता है। उसके अंदर कुछ लिस्ट होते हैं, एरे टाइप होता है, बट वो एरे नहीं है, ये दिमाग में रखिए, वो HTML कलेक्शन है। ओके गाइस, सो नाउ थर्ड पार्ट, द डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। सो इसमें क्या होता है कि सेम सिंटैक्स है, यू कैन सी यहाँ पे हम लोग टैग नेम से सिलेक्ट करेंगे जस्ट, बस आप इतना याद रखो यहाँ पे जो कैपिटलाइजेशन है, जो नेम को, टैग को, बी को, वो सब चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में भी हम लोग देखेंगे कि गेट एलिमेंट्स बाय नेम। ओके मैं गलती से प्रीवियस स्लाइड में चला गया। ओके यहाँ पे टैग नेम जो है, जो गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम मेथड रिटर्न्स अ कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द डॉक्यूमेंट विद स्पेसिफाइड टैग नेम। तो जो टैग नेम है उससे ही रिटर्न करेगा और ये क्या करेगा, HTML कलेक्शन ऑब्जेक्ट देगा अगेन, जो रिप्रेजेंट करता है कलेक्शन ऑफ नोड्स। तो उसके अंदर जब भी हम लोग ने लास्ट टाइप में हम लोग ने जो 3 पैराग्राफ देखे थे ना, p.red, वो नोड्स थे। ओके कलेक्शन ऑफ नोड्स था और उसमें एक इंडेक्स होता है। सो ये भी बहुत सिमिलर है, इसमें भी कुछ फ़र्क नहीं है। तो इसका हम लोग अगेन एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख। ओके सो नाउ यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है ना, अभी मैंने यहाँ पे ये जो है वो लिस्ट क्रिएट की हुई है। जस्ट मैं विंडो को थोड़ी स्मॉल कर देता हूँ बिकॉज इट्स मेकिंग सम प्रॉब्लम्स। परफेक्ट नाउ। सो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट क्रिएट की हुई है, ऑर्डर्ड लिस्ट, एंड यहाँ पे जो है वो li लिस्ट। सो अभी यहाँ पे हम लोग को ID वगैरह स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हम लोग ऑफकोर्स टैग से काम कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। सो टैग सिलेक्ट कर लेते हैं। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। अगेन यहाँ पे भी हम लोग को लिस्ट मिलेगी, राइट। सो यहाँ पे मैं li एलिमेंट को सिलेक्ट करना है मेरे को। सो अगेन ये भी आप याद रखना कि सिंगल कोट्स में आप लोग को सब डालना है, जो मैं गलती कर रहा था वो लोग आप मत करना। ओके सो नेक्स्ट थिंग यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको मैं वेरिएबल x में अगेन डिफाइन कर लेता हूँ। अभी मैं इसमें से जो ये जो पार्ट था, जो बटन का पार्ट था, वो ले लेता हूँ। सो अभी मैं इसमें गेट एलिमेंट बाय ID मैंने इसको लिया था, तो मैं इसको अभी चेंज नहीं करूँगा बिकॉज ठीक है वहाँ पे। सो मैं यहाँ पे चेंज करूँगा, जैसे कि अभी मैंने जो x पार्ट था उसको सिलेक्ट किया हुआ। अभी ये x के अंदर क्या क्या है वो मैं आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ। सो console.log एंड लास्ट टाइम जैसे आप लोग को एक इवेंट लिस्ट मिल जाएगी लाइक दिस। ओके सो यहाँ पे आप लोग को HTML कलेक्शन मिल गया बाय 3 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे ये जो हर एक एलिमेंट है उसको नोड बोलते हैं। ओके सो इसको हम लोग एक नोड लिस्ट भी बोल सकते हैं और इसकी जो लेंथ है वो है 3। ओके सो अभी लास्ट टाइम जैसा ही हम लोग को करना है जैसे कि हम लोग ने क्लास नेम्स में किया था। सो x ऑफ लाइक सपोज 1 डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, सेट द बैकग्राउंड कलर। ओके सो अगेन रेड एंड इफ़ आई क्लिक इट बिकम्स रेड। सो हम लोग हमेशा बैकग्राउंड कलर यूज़ कर रहे हैं, आप लोग कुछ और भी यूज़ कर सकते हो, लाइक सपोज इनर HTML एंड इनर HTML में सपोज मैं इधर चेंज करके यहाँ पे इसको कर दूंगा रेड। सो वो हो गया रेड, यू कैन सी हियर। ओके सो गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम ये सेम है लाइक क्लास नेम, बस इसमें चेंज इतना ही था कि आप लोग को नोड लिस्ट मिलेगी, ID जैसा नहीं है। ओके और नाउ हम लोग लास्ट एंड फाइनल पार्ट देखने वाला है जो कि गेट एलिमेंट बाय नेम। ओके सो नेम मतलब क्या होता है कि नेम प्रॉपर्टी आप लोग को अगर याद होगा इनपुट में हम लोग यूज़ करते हैं। ओके सो मैं आप लोग को अभी दिखाऊंगा उसका भी। सो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में गेट एलिमेंट बाय नेम मेथड रिटर्न्स अ कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स, अगेन सेम, नो नथिंग इज़ डिफरेंट। ओके सो ये जो नेम है सिर्फ इतना है कि नेम जो है वो एक एट्रीब्यूट है। ओके और वो भी HTML कलेक्शन ही देगा। सो इसमें सिर्फ ID डिफरेंट है, बाकी तीनों चीज़ सेम टू सेम है जो कि नोड लिस्ट रिप्रेजेंट करते हैं और उसके ऊपर हम लोग वेरियस मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं। ओके सो गाइज नाउ हियर यू कैन सी यहाँ पे मैंने एक इनपुट टैग क्रिएट किया हुआ है, उसका मैंने नेम दिया हुआ है f नेम मतलब फर्स्ट नेम, और उसका टाइप मैंने दिया हुआ है टेक्स्ट। जो जिस नेम की मैं बात कर रहा था वो है ये नेम प्रॉपर्टी। ओके सो ये नेम प्रॉपर्टी का यूज़ करके भी आप एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हो। ओके सो ये बहुत रेयरली यूज़ होता है बट येस इट इज़ यूजफुल इफ़ यू आर यूजिंग द इनपुट टैग्स। सो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे बटन यूज़ किया हुआ है। सो मैंने जो सेम चीज़ थी गेट एलिमेंट्स बाय नेम, सो मैंने यहाँ पे इसको f नेम को सिलेक्ट कर दिया। तो इसके अंदर अभी जो है वो इनपुट टैग है, तो मैं आप लोग को अगेन एक बार console.log करके बता देता हूँ कि वो कैसे है। सो यहाँ पे x और हम लोग सेव करेंगे तो नोड लिस्ट, अगेन नोड लिस्ट मिल गया हम लोग को। उसका एक ही एलिमेंट है तो 0th एलिमेंट होगा इनपुट और उसकी लेंथ है सिर्फ 1। तो अभी इसका यूज़ हम लोग कैसे करते हैं, नाउ लेट मी शो यू।
ओके, सो मैं अगेन पहले वाला हम लोग का जो सबमिट टैग था, जो ऐड इवेंट लिस्टनर हम लोग ने जो इवेंट लिस्टनर लगाया था वो लूँगा। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक्स का 0th एलिमेंट है, राइट। सो एक्स का 0th एलिमेंट डॉट वैल्यू। वैल्यू मतलब क्या होगी, जो उसके अंदर जो भी वैल्यू आती है ना, जो हम लोग इस वैल्यू मतलब एक्स ऑफ 0th एलिमेंट है इनपुट, राइट, ये जो पार्ट है यहाँ पे, और उसकी जो वैल्यू आएगी जो हम उसके अंदर जो लिखेंगे। ओके, सो सपोज़ मैं अभी इसके अंदर लिखता हूँ कोड विद मी, तो वो ये जो चीज़ हो गई वो उसकी वैल्यू हो गई। बट यहाँ पे अभी मेरे को इसको प्रिंट करना है। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा console.log एंड यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ एंड जस्ट सेमीकोलन। सो मैं यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखूँगा वो कंसोल में प्रिंट होना चाहिए। सो मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ कोड विद मी, and when I hit on the submit button you can see here yes the code with me gets printed. So yes, हम लोग ने चारों का चारों टारगेटिंग प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट कर लिए हैं एंड आई होप आप लोग को समझ में आ भी गया होगा। तो अगर आप लोग को यार वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक